आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान के दौरे पर काबुल पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात करेंगे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास बताइएगा, अहम दौरा है, क्या शेड्यूल होगा, किन उमूर पर गुफ्तगू होगी? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर पहले एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंचे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर वज़ारत रज़ाक दाऊद, DGI-SI समेत दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म को अब हेलीकॉप्टर पर अफ़गान सदारती महल ले जाया जाएगा। सदर अशरफ गनी सदारती पैलेस पहुंचने पर इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबालिया तकरीब के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी और उसके बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताया गया है कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। आगे बढ़ेंगे, अच्छी खबर शामिल करेंगे। कराची के शहरियों का तवील इंतजार खत्म हुआ। बिल आखिर कराची सर्कुलर रेलवे के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया गया। सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से पहली ट्रेन रवाना हो गई। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद जानेंगे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, शहरियों का इंतजार खत्म हो गया है, आखिरकार अब वो ट्रैवल कर सकेंगे सर्कुलर रेलवे पर? जी बिल्कुल, और इसका ख़ुद ज़िक्र शेख रशीद ने भी अपनी तकरीर में किया था। मैं इस वक्त उस पंडाल में मौजूद हूँ जहाँ पर अब सारी रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 है जहाँ पर सर्कुलर ट्रेन आकर रुका करती थी, फिर यहाँ से वज़ीर मेंशन से होती हुई मॉडल कॉलोनी तक जाया करती थी। सबसे अहम बात थी कि आज शेख रशीद साहब ने कहा कि किराया 50 से कम करके 30 रुपये कर दिया गया है और कल जो सफ़र करेंगे शहरी वो मुफ्त में सफ़र करेंगे और इसका भी खासा यहाँ पे खैर मकदम किया गया। उसके बाद ज़्यादातर आज चूँकि मुसाफिर नहीं थे, तो रेलवे के जितने मुलाजमीन थे, ख़वातीन, मर्द और बहुत सारे अफराद, मीडिया के सारे दोस्त और साथी, वो सब मुख्तलिफ़ डब्बों में सवार हुए और कैंट स्टेशन तक पहुँचे हैं। शेख रशीद साहब वहाँ पहुँचने के बाद अपनी गाड़ी में बैठ कर रवाना हो चुके हैं और कराची के शहरियों को पहला मरहला तो ये मिल गया। और जब सवालात किए गए शेख रशीद साहब से कि असल सर्कुलर ट्रेन आप कब बहाल करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने मज़ीद 15 दिन का टाइम मांगा है कि उसमें जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो फाटक लगेंगे रेलवे क्रॉसिंग पे, उसके बाद उस स्टेशन तक यानी औरंगी स्टेशन तक भी ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और जो अगला मरहला था कि नाज़माबाद पे जो पुल तोड़ा गया था, उस पुल की तामीर के लिए उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत उसका टेंडर कर चुकी है और उसके बाद काम शुरू होगा और वो मरहला भी मॉडल कॉलोनी और आगे माटापान कैंट स्टेशन तक, कैंट मलिर कैंट तक वो बहाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे खुर्शीद आलम। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी KCR पर सफ़र किया। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद ने भी इसी इफ्तिताही सफ़र पर शेख रशीद से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। देखिए, वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। इस वक्त ट्रेन रवा दवा है, अपनी मंजिल की जानिब सफ़र कर रहे हैं शेख रशीद। हम उनसे बात करेंगे। शेख साहब, ये बताइएगा कि ट्रेन तो चल पड़ी है, लेकिन ये बताइएगा कि जो ट्रैक है वो लोकल ट्रेन का ट्रैक है, इस पर सर्कुलर रेलवे नहीं है। इसमें 16 किलोमीटर जो है ये सर्कुलर का है। 14 किलोमीटर और 14 तारीख को दाखिल करेंगे, ये 42 किलोमीटर हो जाएगा। उस वक्त 50 रुपए लेंगे, इसलिए 30 रुपए लेंगे। शेख साहब, ये बताएगा, सिंध हुकूमत कहती है कि शेख साहब खासतौर पे वजीर ट्रांसपोर्ट जो है वो कहते हैं कि वो शाह साहब अवैस कादिर शाह, वो कहते हैं कि शेख रशीद झूठे हैं, वफाकी हुकूमत झूठी है, हम काम कर रहे हैं, हमें काम FWO पे डालते हैं, लेकिन वो साथ में आपके ऊपर भी डाल लें कि आप झूठ उनके ऊपर डालें मलबा। हमारा काम सिर्फ ट्रेन की हद तक है और फाटकों की हद तक है, वो हम कर देंगे। हम उन पे कोई इतराज़ नहीं करते। तो क्या कहेंगे, सिंध हुकूमत क्या झूठ बोल रही है? मैं नहीं ऐसी बात। अच्छा शेख साहब, एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि कितने अरसे में असल ट्रैक पर जो है वो सर्कुलर रेलवे चल रही है? 1 साल। शेख साहब से आपने बात सुनी, हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि 1 साल मजीद लगेगा कि असल जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है उस पर सर्कुलर रेलवे रवा दवा हो जाएगी। जी, कराची सर्कुलर रेलवे में शहरी कल से सफ़र कर सकेंगे। KCR के असल रूट का ट्रैक तो तैयार नहीं हुआ, अब सिर्फ सिटी स्टेशन से पिपरी और पिपरी से सिटी स्टेशन पर लोकल ट्रेन के ट्रैक पर ट्रेन चलेगी। एक बोगी में 66 नशिस्तें हैं, 34 मुसाफिर खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। KCR के रूट पर ट्रैक मुकम्मल हुए, ना ही स्टेशन तैयार हैं। टिकटिंग बूथ, बिजली और पानी की सहूलियात भी मैसर नहीं, यहाँ तक के क्रॉसिंग लाइन तक नहीं बिछाई जा सकी।
वजीर रेलवे ने पहले मरहले में सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद के औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर ट्रेन चलाने का ऐलान किया था, मगर अब सिर्फ सिटी स्टेशन से पिपरी और पिपरी से सिटी स्टेशन तक KCR चलेगी, जहां पहले लोकल ट्रेन चलती थी। KCR के असल रूट पर ट्रैक का काम मुकम्मल ही नहीं हो सका। सिटी स्टेशन से पहली ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होकर 8:30 बजे और दूसरी ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होकर 6:30 बजे पिपरी स्टेशन पहुंचेगी, जबकि पिपरी से पहली ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होकर 8:30 बजे और दूसरी ट्रेन शाम 4:30 बजे रवाना होकर शाम 6 बजे सिटी स्टेशन पहुंचेगी। एक बोगी में 66 अफराद नशिस्तों पर बैठकर और 34 खड़े होकर सफर करेंगे। शहरी कहते हैं 2005 के वादे 2020 में भी पूरे ना हो सके। शहर के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली KCR ट्रेन को असल ट्रैक के बजाय लोकल ट्रेन के आड़े टेढ़े ट्रैक पर दौड़ाकर जान छुड़ा ली गई। सलमान अहमद, समा, कराची। अवामी सवारी ट्रेन की आरामदेह सफ़र वाली बोगियां कैसे और कितने में बनती हैं, ये जानने के लिए फरार रबानी हमें सैर करा रही हैं इस्लामाबाद कैरेज फैक्ट्री की। आइए देखते हैं। 1970 में इस फैक्ट्री ने काम स्टार्ट किया। इस्लामाबाद की पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री, जहां अवामी सवारी के लिए आरामदेह बोगियां तैयार हो रही हैं। हैवी इंडस्ट्री, बड़ा काम, सख्त मेहनत और कौमी खिदमत, सब एक साथ एक ही छत तले। लोहे और फौलाद की कटाई, फर्श से छत तक की जोड़ तोड़, खिड़कियों दरवाजों से सीटों, बर्थों, सस्पेंशन स्प्रिंग और मकनातीसी पुर्जों तक की कठिन तैयारी। यहाँ पुरानी बोगियों का कोई भी टुकड़ा जाया नहीं किया जाता। हम इसकी फिजिकल कंडीशन देखते हैं। फिजिकल कंडीशन देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया ये बनने के काबिल है कि नहीं है। हर 3 दिन के बाद हम यहाँ से कोच निकालते हैं। खाम हालत से लशपश जगमगाती बोगी बनने तक एक कोच पर कितना खर्च आता है और महीने भर में ये फैक्ट्री कितनी बोगियां बना लेती है, ये भी जान लें। 9 मिलियन लगते हैं जो हमारी कोच को 0 से फाइनल कंडीशन तक बनने के लिए। हमारी जो मंथली यहाँ से प्रोडक्शन टारगेट है वो है 10 कोचेस पर मंथ है। थकी हारी नाकारा बोगियों को यहाँ बना सजाकर ताज़ा मुसाफिरों का नया राही बना दिया जाता है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। तालीमी इदारों को 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद कर दिया जाए। वफाकी वजारत तालीम ने कोरोना के बाइस तालीमी इदारों की बंदिश और तालीमी सेशन आगे बढ़ाने के लिए सूबों को मुख्तलिफ तजावीज़ दे दी। शफकत महमूद कहते हैं बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कोरोना वायरस के बायस पंजाब के 6 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जबकि मुल्तान, भक्कर, रावलपिंडी, बहावलपुर और सरगोदा के इलाके भी शामिल हैं। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल खुले रहेंगे। समात में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले होटलों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। मुतादिद होटल मालिकान को भारी जुर्माना कर दिया गया। मिंगोरा शहर और बाईपास पर कायम होटल्स और फूड स्ट्रीट पर असिस्टेंट कमिश्नर ने छापे मारे। मास्क और दीगर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद न करने वाले 30 होटलों को वार्निंग भी दे दी गई। इंतजामिया ने ऐलान किया है कि SOPs पर अमल न किया तो होटल सील किए जाएंगे। और कराची के इलाके महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन अब तक शुरू ना किया जा सका। नाले के अतराफ रहने वाले मकीन सरापा एहतजाज हैं। मजीद तफसील जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी मोहम्मद अली। जी बिल्कुल, कराची के इलाके महमूदाबाद पर नाले के तरफ तजावुज़ात के खात्मे का मिशन था। सुबह सवेरे 9 बजे ही जो है बल्दिया उज़्मा कराची की मशीनरी और अमला, पुलिस और रंजिश की नफरी के समेत जो है यहाँ पर पहुँच चुका था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, यहाँ पर जो आदम टाउन के इलाके मकीन हैं वो बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उसमें ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब लोग शामिल हैं। सबने बैनर उठाए हुए हैं कि गरीबों से उनके घर की छत ना छीनी जाए। इनका ये कहना है कि हमारे जायज़ मकानात हैं। एक दौर हुआ यहाँ पर KMC के हुकाम का, कमिश्नरी हुकाम का, इलाका मकीनों से मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। 3 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन KMC जो है जिसका ऐलान किया गया था आज ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हो सका है। KMC हुकाम का कहना है कि हम तैयार हैं, मज़ीद पुलिस की नफरी मंगाई है तो ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। शहर में अगर हम बात करें मजमूई तौर पर KMC के 38 बड़े नाले हैं। महमूदाबाद एक बड़ा नाला है, यहाँ पर आज तय किया गया था कि यहाँ पर ऑपरेशन होगा। जो अतराफ़ के 800 मकानात हैं,
लगभग वो तोड़े जाएंगे। जो हमारी बात हुई है, हुकाम उनका कहना है कि आज 1 किलोमीटर पर जो रकबा है उस पर ऑपरेशन करना था, लेकिन अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर KMC हुकाम और अमला मौजूद है, ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। जी मोहम्मद अली हफीज़ अपडेट कर रहे थे। बाप हो तो ऐसा और बेटी हो तो ऐसी, मेहमान का दुख ना देख सके, मदावे के लिए जान पर खेल गए, इज्जत खतरे में डाल दी। कश्मीर के हीरो SI मोहम्मद बख्श और रेशमा नया दिन के मेहमान बने और सबको रुला दिया। उसके आंसू भरे थे तो हम भी रो पड़ते थे, हमको भी एहसास था हम भी किसी की बेटी हैं, बिल्कुल वो भी किसी की बेटी थी, उसकी जान चली जाए तो फिर क्या होगा। शेर बाप की शेर बेटी और उसकी बातें। SI कश्मीर मोहम्मद बख्श और रेशमा मॉर्निंग शो नया दिन के मेहमान बने तो मोहम्मद बख्श ने बताया कि किस तरह मामला शुरू हुआ और सफाक मुजरिम को पकड़ने का मंसूबा बनाया। एहसासात क्या थे? छोटी बच्ची है, बोलती है अंकल ने ऐसे किया है। हमारे को तो देखा नहीं जा सकता था। मैं वहाँ जो वीडियो बना रहे थे, मैं उस टाइम उधर ही नहीं था, मैं तो रो पड़ा, किसी और जगह गिर गया। 4 साला बच्ची पर जुल्म का जिक्र करते हुए एंकर मोहम्मद शुएब रो पड़े। आपके आंसू नहीं रुक सकते हैं, आप बात नहीं रुक सकते। आप जो ना घंटे के बाद जो अपनी हौसला थोड़ा सा रखकर हमारे 4 साल उम्र ही क्या होती है? 4 साल की बच्ची सोच सकता कोई भी 4 साल की बच्ची के साथ बग सब कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता कि उम्र ही क्या है उसकी, खेलने कूदने की उम्र है। और ऐसी कई खबरें आती हैं, पड़ोसी ने मसल दिया, जान पहचान वाले ने कर दिया, किसी रिश्तेदार ने कर दिया। किस सोसाइटी में हम किस सोसाइटी में हैं? बस अल्लाह उनको सजा देगा, अल्लाह इंसानों को हिदायत देगा, क्योंकि ये आखिरी टाइम है हम लोगों का, ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। इतने बच्चों के साथ ऐसे करें, इससे बुरा हो नहीं सकता। शमा के मेहमान SI मोहम्मद बख्श ने बताया कि हमारे सिंध की रिवायत है, मेहमानों पर आँच नहीं आने देते, चाहे जान चली जाए। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं अफगानिस्तान। सदारती महल पहुंचे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सलामती और तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात का फ़रोग़। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, इस वक्त सदारती महल में मौजूद है। गार्ड ऑफ ऑनर इन्हें पेश किया जाएगा। अफ़गान मफ़ाहमती अमल, पाक अफ़गान बॉर्डर मैनेजमेंट और सरहदी उमूर पर गुफ्तगू होगी। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान सदारती महल पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा रज़ाक दाऊद भी इस दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त आपको जो मनाज़र दिखा रहे हैं वो सदारती महल के हैं, जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान सदर अशरफ गनी की दावत पर आज अफगानिस्तान का पहला सरकारी दौरा कर रहे हैं और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद समेत दीगर हुकाम भी उनके हमरा हैं। हाई कोर्ट में इश्तिहारियों की तकारीर नशर करने से मुतालिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। मफरूर मुल्ज़िमान को रिलीफ नहीं दे सकते, दरख्वास्त गुजार किस मफरूर का इंटरव्यू करवाना चाहते हैं? ये पार्लियामेंट का सवाल नहीं बल्कि अदलिया पर एतमाद का है। जानते हैं मजीद तफसीलात सुहेल रशीद से। सुहेल, क्या रिमार्क्स दिए गए मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से? जी देखें, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरखास्त के काबिल समात होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए हैं। साथ ही चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला की जानिब से यह रिमार्क किए गए कि ये अदालत जो है वो मफरूर मुल्ज़मान को रिलीफ नहीं दे सकती। परवेज मुशर्रफ केस में ऐसा हम वाजे कर चुके हैं और अगर पेमरा का ऑर्डर मनसूख किया गया तो तमाम जो मफरूर और इख्तियारी मुल्ज़मान हैं वो कहेंगे कि हमें भी TV पर ऑन एयर टाइम दिया जाए। और ये पूछा गया दरखास्त गुजारों से कि आप किसके लिए ये रिलीफ मांगने आए हैं। जो इख्तियारी या मफरूर मुल्ज़मान हैं उनको पहले खुद अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए, उसके बाद ही उनको किसी किस्म का रिलीफ दिया जा सकता है। ये असूल बड़ा तय हो चुका हुआ है। जो दरखास्त गुजार थे उनकी जानिब से सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए थे। उन्हें मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको पता है कि जो इश्तिहारी मुल्ज़िम होता है उसकी शहरियत तक मनसूख की जा सकती है। उनका जो शनाख्ती कार्ड है उसको भी ब्लॉक किया जाता है, पासपोर्ट भी मनसूख किया जा सकता है। जो पासपोर्ट भी मनसूख किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। के छोटे मोटे मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद के थानों में मसालहती कमेटियां फाल हो गईं। तफसीलात जानते हैं नूरुल अमीन दानिश की इस रिपोर्ट में।
घर या खानदान का कोई मसला हो या कर्ज और लेन देन का तनाजा, घर की बात अब घरेलू माहौल में होगी, जहां रवायती पुलिस का दबदबा हो, ना ही थाने कचहरी वाला माहौल। और ये सब मुमकिन बनाया कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत कायम होने वाली मुसालती कमेटियों की बहाली ने। इस्लामाबाद के थानों में तवील अरसे बाद फाल होने वाली मुसालती कमेटियों के बेहतरीन नताइज सामने आने लगे। आपको वकील थाना का वो जो एक तासुर है उससे और कचहरी से आपको बचाता है। बहुत सारी जगह पे जब लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मुसालती कमेटी के सामने अमूमन झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो अपनायत का माहौल होता है। पुलिस भी अवामी मसाइल को इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन के जरिए फौरी हल करने की हौसला अफजाई करती दिखाई देती है। अवाम को बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि ये खुद अवाम के ही नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर छोटे मोटे जो मसाइल होते हैं लोगों के, अगर उनको वक्ती तौर पर फौरी तौर पर एड्रेस कर लिया जाए तो वो बड़ा जुर्म की तरफ नहीं बात चलती है। थाने में आने वाले साइलिन को फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से मुसालती कमेटियों में भेजा जाता है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में खताती के फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नौजवान खतातों के बनाए गए शाहकार देखने वालों के दिल में उतर गए। तफसीलात उमर आसिफ की रिपोर्ट में। पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते खत्ताती के खूबसूरत फनपारे रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में होने वाली नुमाइश में रखे गए हैं। ये नुमाइश पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्ता शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक कड़ी है। अस्माए रसूल के अलावा अस्माए हुस्ना के खूबसूरत नमूने भी नुमाइश में शामिल हैं। एक एक फनपारे में इश्क की मस्ती और अकीदत का रंग नुमाया है। बारीकी वाला काम है और पार्टिसिपेट करा करें ताकि यहाँ पे सबको पता चले कि आजकल की जनरेशन में भी ये चीज़ें मायने रखती हैं। ये ऑयल पेंट से बनाया गया है और इसकी मतलब इकसाम मुख्तलिफ है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक भी नौजवान खत्तातों के फनपारों की असीर हो गई। हाथ की है ये वो असल एक कनेक्ट है आपका। यंगस्टर्स को जो ट्रेन किया गया है, आज आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक है कैलीग्राफी की जो आर्ट है। मिशाल मलिक ने अपील की कि नौजवान मुसव्विर भारतीय जुल्म सितम का शिकार कश्मीरी मजलूमों की तकलीफ भी मुसव्वरी के जरिए दुनिया भर में फैलाएं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।